आप सभी मौसमी घटनाओं के दौरान ये तो ज़रूर सुना होगा कि बिजली गिरने से आज 10 लोगों की मौत हुई। बिजली गिरने की बीम को हम जितनी आसानी से बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही खतरनाक असल में ये होती हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा घटने वाली प्राकृतिक आपदाओं में ये बिजली ही होती है, जिससे बहुत लोगों की जान चली जाती है। पहले बिजली चमकती है या पहले आवाज़ सुनाई देता है? हमारे जहन में हमेशा आवाज़ें गूंजती रहती हैं। तो आइए समझते हैं आसान भाषा में मेरे यानी सोनम के साथ। देन हेलो एवरीवन, हम आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं बिजली का गिरना और बिजली का चमकना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिजली यदि आकाश में ही रहे तो उसे हम सिर्फ बिजली का चमकना या गरजना कहेंगे, परंतु जब यह बिजली पृथ्वी पर पड़ी किसी वस्तु से टकरा जाए तो ये बिजली का गिरना कहेंगे। बिजली का पहले दिखाई देना और आवाज़ बाद में सुनाई देना ऐसा इसलिए है क्योंकि साउंड का स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होता है। अगर लाइट की स्पीड की बात की जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि वहीं पे साउंड की स्पीड की बात की जाए तो साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए नॉर्मल रीज़न है, जिसका स्पीड कम होगा वो हमें देर से सुनाई देगा या दिखाई देगा। इस कारण बिजली पहले चमकती है और आवाज़ बाद में सुनाई देता है। आसमान में लाइटनिंग होता कैसे है, तो इसके बारे में पहले बादल क्यों बनना। बादल कैसे बनता है? समुद्र का पानी जब भाप बनकर ऊपर उठता है और जैसे जैसे ही ऊपर पहुंचता है, हम सभी जानते हैं कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। और जैसे जैसे ये वाष्प बन के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वे ठंडा हो जाते हैं। ये वेपर ठंडा होने के साथ साथ छोटी छोटी पानी की बूंदों में तब्दील हो जाते हैं और जब ये आपस में इकट्ठा हो जाते तो एक बादल का रूप ले लेते हैं। आसमान में ऐसे बहुत सारे बादल दिखते हैं। जब यही बादल हवा की गति के कारण आपस में टकराते हैं तो इनके कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कुछ गेन करते हैं। जो गेन करते हैं वो निगेटिव होने के साथ साथ भारी हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो हल्के हो जाते हैं और ऊपर हो जाते हैं, जिस कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। इस करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर एवं नेगेटिव चार्ज नीचे चला आता है। आइए हम समझते हैं आखिर ये स्टैटिक चार्ज होता क्या है। दुनिया में बनी हर चीज़ का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम है, अर्थात यदि किसी चीज़ को एटम के लेवल तक तोड़ा जाए तो उस चीज़ का भी वही गुण होता है जो पूरी मूल चीज़ का होता है। मान लीजिए हम एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा लेते हैं, यदि उसे छोटा छोटा तोड़ देते हैं तब भी तो वो लोहे का टुकड़ा ही कहलाएगा। इस एटम में 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसमें बराबर बराबर चार्जेज होते हैं, जिसमें प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। इसी कारण एटम का टोटल चार्ज 0 होता है और इसी कारण सामान्य परिस्थितियों में हर चीज़ का चार्ज भी 0 होता है। परंतु जैसे ही 2 चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उसके लेयर में फ्रिक्शन होने लगता है और एक मटेरियल का इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल में जाने लगता है। अब जिस मटेरियल में निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता वो भारी हो जाता है और नीचे हो जाता, और जिस मटेरियल का चार्ज हल्का हो जाता वो ऊपर हो जाता है। इसी को ही हम स्टैटिक चार्ज का नाम दे देते हैं। हमारे घर में जो बिजली आती है या लाइट आती है उसकी बात करें या फिर आसमान में बिजली चमकने की बात करें, इन दोनों के बनने का प्रोसेस सेम है, इलेक्ट्रॉन का मोशन में हो जाना। हालांकि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो 220 ही वोल्ट का है, लेकिन जो आसमान में बिजली चमकती है उसका वोल्ट तकरीबन 10 करोड़ तक का होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि 100 मेगावाट, जिसमें जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर तक का होता है। और हमारे घर में कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तो सिर्फ 5 ही एम्पियर पे काम करने लगता है। लाइटनिंग से जो हीट निकलती उसकी बात की जाए तो 27,000 डिग्री सेल्सियस से लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का हीट निकलता है, जो सन के
एक्सटर्नल लेयर का जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है, अभी उसका हम देखें टेम्परेचर तो वो सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हीट उससे भी ज़्यादा है। ये बिजली इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी इसकी एक कमजोरी है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है। इसकी टाइमिंग 0.0005 सेकेंड की होती है, जो कि मिली सेकेंड इतना कम या इससे भी कम सेकेंड का होता है। इस कारण इससे ज़्यादा खतरा उत्पन्न नहीं हो पाता। अब हम समझते हैं कि आखिर इस बिजली से आवाज़ कहाँ से आती है। तो आप सभी किचन में जब सब्जी बनाने जाते होंगे या गर्म तवे पे कभी अचानक से पानी गिर जाता होगा तो छन्न की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार जब आसमान में बादल की बूंदें ठंडी होती हैं और चूँकि वो जो बिजली चमक रहा है उसका जो टेम्परेचर है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं अधिक है, जैसे ही वो ठंडी चीज़ें जैसे ही बिजली उस ठंडी चीज़ पे गिरती हैं तो खूब तेज़ की आवाज़ करती हैं। इस कारण ये हमें बहुत तेज़ी से सुनाई देता है। अब आप सभी के मन में ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये इतना पावरफुल है तो फिर आसमान में जो एरोप्लेन जाता है उसका क्या हाल होता होगा। तो जब ये टॉपिक मैं अपने छोटे भाई के साथ शेयर कर रही थी तो उसने क्वेश्चन किया कि अच्छा दीदी, आपने एटमॉस्फेयर जब हमको पढ़ाया था तब तो आप बोली थी कि एरोप्लेन वगैरह ट्रोपोस्फेयर में नहीं चलते, वो तो स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं, तो बिजली गिरने का सवाल ही नहीं पैदा उठता। तो मैंने बोला कि हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में ही चलते हैं एरोप्लेन, लेकिन जब एरोप्लेन नीचे उतर रहा होता है तो वो ट्रोपोस्फेयर से होके ही उतर रहा होता है, और ऐसे में कभी उस पर बिजली गिर गई तो फिर क्या होगा। तो हमारा जवाब है कुछ नहीं होगा उस एरोप्लेन को। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस एरोप्लेन का जो मॉडल होता है वो अंदर से खाली और राउंड शेप का होता है, और हम सभी जानते हैं एरोप्लेन एल्युमिनियम का बना होता है, जिससे उसका सतह जो होता है चिकना हो जाता है। ऐसे में जब बिजली उसके ऊपर गिरती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, और एरोप्लेन मोशन में होता है तो वो आगे निकल जाता और बिजली चारों तरफ फैल के नीचे चली जाती है। इससे एरोप्लेन को कोई नुकसान नहीं होता है। अब सवाल ये है कि हम बिजली से बचें कैसे। तो हमारे साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक लाइटनिंग कंडक्टर की बात करें या रॉड की, इसका निर्माण किया जो कि एक कॉपर का बना हुआ था। इस कॉपर लगे रॉड को यदि हम घर के ऊपर लगा दें और इससे लगे मोटे मोटे वायर को लगाकर अर्थ में लगा दें तो हमारे जो बिजली गिरती है वो सारे करंट अर्थ अपनी ओर खींच लेगी, और हम सभी जानते हैं जो ग्राउंड होता है वो चार्जेड सिंक करता है। ये बिजली जैसे ही गिरती है वो किसी भी कंडक्टर को ढूंढती है, इसलिए हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मोबाइल बंद कर दो वरना बिजली तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। चूँकि मोबाइल हमारा टावर से कनेक्ट रहता है, इस कारण संभावना है कि बिजली मोबाइल की तरफ तेज़ी से आएगा। बिजली गिरते वक्त हमें हरे पेड़ पौधों के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हरे पेड़ पौधों में ज़्यादा नमी होती है और बिजली उन पर गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। यही कारण है तालाब के किनारे भी बिजली ज़्यादा गिरती है। और यदि आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो बिजली गिरते समय आप बिल्कुल मत दौड़िए, क्योंकि जैसे ही आप दौड़ते हैं आपके पैर से फ्रिक्शन होता है, और जैसे ही फ्रिक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है और वो अपनी तरफ चार्ज को खींचने लगती है। तो ऐसे में संभावना बन सकती है कि आपके तरफ बिजली गिरने लगेगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो कैसी लगी मेरी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।